देखो बेटा, अब जो है यहाँ हम सेट 2018 के क्वेश्चन करेंगे जितने भी होंगे यहाँ पे। तो इसमें जो है मैंने ये बताया था कुछ फार्मूले हैं जो आपके मैंने शुरू में लिखवाए थे, और कुछ ये भी हैं जो ऐड करवाए थे, है ना ध्यान। तो कुल मिला के कितने फार्मूले हो गए? 27 हो चुके हैं, है ना। एक तो ये 27 के 27 रिवाइज करके जब बैठा करो, ये तुम्हारा क्लास टेंड करने से पहले का काम है बेटा। इसमें कुछ नहीं लगता, एक बार दोहराओगे फिर ये जो है ना बार बार एक दो बार फिर दोहराओगे, याद हो जाएंगे पक्के, इनको भूल नहीं पाओगे कभी भी अगर ऐसा करोगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 132 पे हम थे। इसमें क्या है बेटा, एक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? जीवाणु जो रोग फैलाता है। 2.5% प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ता है। यानी कि 1 घंटे में 2.5% बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है, कोई भी समझा सकता है? 2 घंटे पश्चात उनकी संख्या कितनी होगी? यदि शुरुआत में संख्या 5,06,000 है, तो ये क्वेश्चन है। यदि बैक्टीरिया के बढ़ने की दर कितनी है? 2.5% प्रति घंटा, और 2 घंटे के पश्चात उन बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी? यदि शुरू में वो कितने थे? 5,06,000 थे। तो इसका क्या मतलब है 2.5% प्रति घंटा? कौन बताएगा मेरे को? कोई भी एक्सप्लेन करे इस बात। बताओ बेटा दिशा। सोनिया। नहीं आई समझ में बात ये? मेरी आवाज तो सुन रही है ना दिशा? समझ नहीं आई बात ये? फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। सोनिया। हाँ, 2.5% का क्या मतलब है?
2.5%। ये परसेंट होता है ऐसे। पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100। कोई चीज 100 थी वह, तो वह कितनी हो जाएगी? 102.5 हो जाएगी। कितने में? 2 घंटे में। 1 घंटे प्रति घंटा लिख रखा है ना, तो 1 घंटे में। अगर ये 5% की दर होती तो वह चीज 1 घंटे में 100 की जगह क्या हो जाती? 105 हो जाती। ये समझ हमारी बात है भाई। 100 का हो गया 105, तो 5,06,000 का कितना हो जाएगा? प्रति घंटा कहा है इसने, तो तुम इस बात से सुन, तो 2 घंटे में कितना होगा? तो एक बार पहले घंटे में निकालने, फिर दूसरे में, तो इससे लंबा हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस का जो तुम्हारे लेवल के हैं, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें एक ब्याज का फार्मूला मैंने लिखवाया था। जो ये मेहराना के बच्चे हैं, ब्याज 2 तरह का होता है ना। एक तो साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। जो चक्रवृद्धि क्या होता है? हम्म। साधारण ब्याज क्या होता है? हाँ, इसको समझ लो बेटा। मान लेते हैं मूलधन जो है, शुरू में किसे था, तुमने 100 रुपये दिए, 1 साल में उसका ब्याज हो गया 5 रुपये, तो कितने वापस मिलेंगे? 105 रुपये। 5 रुपये ब्याज के हो गए उसके। इसको मिश्र धन बोलते हैं, ब्याज और मूलधन जुड़ जाए तो। चक्रवृद्धि ब्याज शुरू वाले साल यो भी 105 से मिलेगा पहले साल। अगले साल क्या होगा? मान लेते हैं वो पूंजी उसने ले ली 2 साल के लिए। साधारण ब्याज में तो मिलेगा उसने 110 रुपये। 105, 5 पहले साल के और 5 अगले साल के। लेकिन चक्रवृद्धि में क्या कहेगा? पहले साल तो 100 रुपया पे 5 रुपये ब्याज लग गया, फिर अगले साल के लिए 100 रुपया ब्याज ना लग गया, वो कितने पर लगेगा? 105 पर लगेगा। ब्याज में जुड़ जाए उसके, ये अगले साल का इसके लिए मूलधन माना जाता है। इसमें साधारण में क्या रहेगा? मूलधन वही रहेगा 100 रुपये। इसमें मान लेते हैं अगले साल जो है उसको कितना, इसका 5% कितना हो गया? 5×5 = 25, 5×1 = 5, 5 रुपये 25 पैसे हो गया, तो 110 रुपये 25 पैसे मिल जाएंगे उसने। 105 में ये ब्याज भी जोड़ दो। फिर तीसरे साल खातर इसने तो कितने मिल जाएंगे? 115। इसने तो 5 रुपये हर साल मिलना है सिंपल इंटरेस्ट में। चक्रवृद्धि में क्या कहेगा कि इसके ऊपर 5% लगेगा। तो इतनी ज़्यादा हर क्वेश्चन में डिटेल न देते हुए एक ये फार्मूला बन जाता है बेटा। यहाँ पे साधारण ब्याज का तो फार्मूला क्या है? मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय और बटे में, और इसका क्या होता है? इसका मिश्र धन। ये क्या होता है बेटा? मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटे 100 और उसकी समय।
तो मिश्र धन लगेगा, फिर मिश्र धन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा? इस मिश्र धन मात है मूलधन घटा देना। तो तुम्हारे 27 फार्मूले थे, 28वां यो है, 29वां यो है। तो इनमें से कई बार दो चीज दे के नो तीसरी भी पूछ सकता है, तो उसका सीधा इस समय रख लियो, तो ज्यादा फार्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। और इस फार्मूले का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो जनसंख्या वृद्धि में। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या घट भी सकती है बेटा, कमी। डिस्काउंट का मतलब बट्टा, जिसको हम बोलते हैं बट्टा या छूट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट। बस उनमें आर जो दर होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये जो जमा का है ना, ये घटा का हो जाएगा बेटा। निशान लग जाएगा जमा के स्थान पर दर में। एक तो किस किस में? जनसंख्या वृद्धि में, यहाँ वृद्धि हो रही है। कमी में, वृद्धि में तो प्लस रहेगा, कमी में माइनस आ जाएगा। बट्टा छूट में। और भी होता है बेटा डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? मान लेते हैं एक गाड़ी हमने भी 1 लाख की ले ली, ठीक है, और थोड़े दिन में वो 80,000 की बेच दी, 1 साल पाँच है उसकी कीमत में भाई कम होएगी। तो कितनी कम होगी यहाँ पे? 20,000 रुपये। हाँ, तो ये डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। डेप्रिसिएशन का मायना है कीमतों का कम हो जाना टाइम के हिसाब से किसी को। तो वहां भी ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मिश्र धन बराबर है मूलधन गुणा में 1 जमा 10/100 उसकी शक्ति समय। अगर घटता हो तो माइनस का, बढ़ता हो तो प्लस का। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था आपका। जनसंख्या वृद्धि, नई जनसंख्या क्या हो जाएगी? पुरानी गुणा में 1 जमा